Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हमारा चैप्टर लास्ट जो हमने किया था ट्राई अगेन के हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले आप सभी के जो समर वेकेशंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आज से हमारी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने समर वेकेशंस को एंजॉय किया होगा और पढ़ाई भी की होगी साथ साथ में। ठीक है, चलिए अब हम अपना चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं। ट्राई अगेन जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, जो पोएम हमने पढ़ी थी ट्राई अगेन, उसी के क्वेश्चन आंसर्स को अब डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, उसी का क्विक रिवीजन देखते हैं, देन हम कंटिन्यू रखेंगे उसी को। ट्राई अगेन जो हमारी पोम है, ठीक है, एक किंग और स्पाइडर की स्टोरी थी। उसमें हमारे पास है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हु इंस्पायर हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। कौन आपको बेस्ट करने के लिए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए आपको कौन इंस्पायर करता है। ठीक है, आंसर है माई पेरेंट्स इंस्पायर मी टू डू माई बेस्ट। तो इसका आंसर आप डिफरेंट हो सकता है। अगर स्टूडेंट का कोई अपने पेरेंट्स से इंस्पायर हो सकता है, कोई टीचर से इंस्पायर हो सकता है। ठीक है, हर किसी की इंस्पिरेशन डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो, what can we learn from them? Share your answers with your classmates and the teachers. तो यहाँ पर हमें कुछ इमेजेस गिवन है। ठीक है, 6 इमेजेस हमें यहाँ पर गिवन है। हमें बताना है कि इनमें से किससे हम इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, कौन हमें पेयर में काम करना है। आप क्लास में क्या है पेयर बना सकते हैं, जो अपना ग्रुप एक बना सकते हैं, 4 स्टूडेंट्स का या फिर 2 स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंगली आपको जैसा सुटेबल लगे। ठीक है, और इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, इन इमेजेस में हम क्या देख रहे हैं और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, उसके हमें आंसर्स शेयर करने हैं। आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं आप 4 का आप, चलिए ये इमेजेस यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं 4 स्टूडेंट्स का, और अपने अपने आंसर्स आप उसमें लिखेंगे, और देन क्या हो सकता है, आप अपनी नोटबुक को एक्सचेंज करके चेक कर सकते हैं किसने क्या आंसर किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आंसर्स को। यहाँ पर हमें 6 इमेजेस गिवन है, उन सभी के आंसर्स को वन बाय वन हम देखते हैं। चलिए, जो फर्स्ट इमेज थी हमें, फर्स्ट इमेज जो गिवन थी, दिस इमेज शोज अ beehive hanging from a tree branch with bees actively working around it। जो हमारी फर्स्ट इमेज है, ठीक है, ये है, आप सभी इसको देख सकते हैं। इसमें क्या देख सकते हैं आप, बहुत सारी बीज हैं, यानी मधुमक्खियां हैं, और क्या है, एक पेड़ की ब्रांच से, या फिर हम बोल सकते हैं पेड़ की जो टहनी है उस पे बीहाइव, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसका घर होता है, उसको बीहाइव बोला जाता है। उस पे क्या है, लगातार ये काम कर रही है। ठीक है, चलिए फर्स्ट इमेज है, दिस इमेज शोज अ बीहाइव हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच। एक ट्री ब्रांच पे बीहाइव हैंग कर रहा है, विद बीज एक्टिवली वर्किंग अराउंड इट। उसके आसपास क्या है, मधुमक्खियां काम कर रही हैं। अब इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, बीज टीच अस टू वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड एंड नेवर गिव अप। जो बीज हैं हमें उनसे सीखना चाहिए, मधुमक्खियां जो है वर्क हार्ड यानी मेहनत करनी चाहिए, स्टे फोकस्ड
अपना क्या है फोकस रहना चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर फुली फोकस्ड रहना चाहिए। नेवर गिव अप, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दे ऑल्सो शो टीम वर्क, ठीक है, दे ऑल्सो शो टीम वर्क एज दे बिल्ड द हाइव एंड कलेक्ट नेक्टर टुगेदर। तो ये सभी क्या करती हैं, आपने देखा होगा मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए ग्रुप में काम करती हैं। दिन भर जाकर जो फ्लावर्स होते हैं उनसे, ठीक है, हनी कलेक्ट करने के लिए वहां से लेके लगातार काम करती रहती हैं। तो हमें उनसे क्या सीखने को मिलता है, हमें भी क्या है मेहनत करनी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर हमें फोकस्ड रहना चाहिए। और एक और चीज हमारे लिए है, क्या है, दे ऑल्सो शो टीम वर्क, वो क्या करते हैं एज अ टीम काम करती हैं, सभी मिलकर काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इमेज है इमेज 2। इमेज 2 हमें क्या दिखा रहा है, इमेज 2 में हमने देखा था, इमेज 2 में एक स्पाइडर है, ठीक है, ये देख रहे हैं हम। हमारी जो पोम थी वो भी इसी से रिलेटेड थी, तो ये आप सभी को और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। जो सेकंड इमेज है, द इमेज ऑफ अ स्पाइडर सिटिंग ऑन इट्स वेब, जो स्पाइडर है अपने वेब पे, यानी जो उसका घर है उस पे बैठी हुई है, सिंबलाइज पेशेंस एंड परजीवरेंस। अ स्पाइडर टीचेस अस टू कीप ट्राइंग इवन आफ्टर फेलियर बिकॉज इट रिवील्स इट्स वेब अगेन एंड अगेन। तो जो स्पाइडर है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें जब भी हम कोई काम करते हैं अगर हम फेल हो जाते हैं उसमें तो हमें फिर से ट्राई करना चाहिए। जैसे कि हमारा चैप्टर का नेम है ट्राई अगेन, तो चैप्टर में हमने देखा जो स्पाइडर है वो लगातार अपने कॉबवेब तक जाने के लिए ट्राई करती है, बट बार बार क्या है फेल हो जाती है। वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ती है फिर आकर नीचे गिर जाती है, लेकिन हार नहीं मानती है। फाइनली क्या है वो अपने घर तक, अपने कॉबवेब तक पहुंच जाती है। या फिर आपने देखा होगा जो स्पाइडर का वेब है, ठीक है, वो अगर हटा देते हैं तो फिर से बना लेती है घरों के आसपास, या आपने देखा होगा घरों के बाहर भी जहां अगर स्पाइडर होगी तो अगर उसके जो घर होता है वेब होता है उसको आप हटा देंगे, साफ कर देंगे, नेक्स्ट डे आप देखेंगे फिर से उसने अपना घर बना लिया होता है, यानी कॉबवेब वो रेडी कर लेती है, लगातार मेहनत करते रहती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड इमेज पे, ठीक है। थर्ड इमेज हम सभी देखा है हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ग्रुप है बर्ड्स का, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। इमेज 3 है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक होता है जो ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी बर्ड्स हैं उसको फ्लॉक बोला जाता है। फ्लाइंग इन द स्काई टीचेज अस टीम वर्क यूनिटी एंड कोऑपरेशन। ये हमें क्या सिखाती हैं, ये हमें सिखाती हैं टीम वर्क, ठीक है। जैसे बीज भी थी, बीज हमें क्या सिखाती हैं, टीम वर्क, मिलकर काम करते हैं। ऐसे ही जो फ्लॉक होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, वो क्या है साथ में उड़ते हैं, तो हमें क्या सिखाते हैं, टीम वर्क यूनिटी एंड कोऑपरेशन। बर्ड्स सपोर्ट ईच अदर व्हाइल फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। जब बर्ड्स क्या लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई कर रही हों, बहुत दूर तक अगर उन्हें ट्रेवल करना हो तो क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, रिमाइंडिंग अस दैट वी कैन अचीव मोर व्हेन वी वर्क टुगेदर। तो हम क्या सीखते हैं इससे, अगर हम मिलकर काम करें, एज अ टीम काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें, तो हम क्या है बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा अचीव कर सकते हैं। ये आप सभी को भी पता है, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। अगर हम स्कूल में ही बात करें, आपकी क्लास की बात करें, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर किसी को कहीं पर हेल्प चाहिए हो, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा हो, अगले स्टूडेंट का अगर वो टॉपिक क्लियर हो तो अगर वो आपकी हेल्प करे तो क्या होगा, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, आप भी उस चीज़ को सीख जाओगे। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको आती हों, आपके फ्रेंड को ना आती हो, आपके क्लासमेट को ना आती हो, तो ऐसे मिलकर काम करेंगे, ठीक है, एज अ टीम अगर हम काम करें, वी कैन अचीव मोर व्हेन वी वर्क टुगेदर। जब हम साथ में काम करते हैं तो हम क्या है और अच्छा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको।
चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। फर्स्ट 3 इमेजेस का हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3। ठीक है, चलिए फोर्थ जो इमेज है उस इमेज में हमें क्या देखने को मिलता है? अ बर्ड बिल्डिंग इट्स नेस्ट टीचेज अस पेशेंस, डेडिकेशन एंड केयर। It collects small twigs and works steadily to make a safe home, reminding us that success comes from small, consistent efforts. तो जो फोर्थ इमेज है, ठीक है, फोर्थ इमेज आप देख सकते हैं। एक बर्ड है, वो क्या है, अपना घोंसला बना रही है, अपना नेस्ट बना रही है। कैसे बनाती है? आपने देखा होगा छोटे छोटे ट्विंग्स, यानी बहुत छोटे छोटे जो लकड़ी डंडे हों, कुछ ऐसे घास हों, उस सब को लाकर वो क्या है, लगातार मेहनत करती रहती है, जिससे क्या है, अपना घोंसला तैयार करती है, अपना नेस्ट तैयार करती है। यही यहाँ पर हमें बोला गया है। अ बर्ड बिल्डिंग इट्स नेस्ट टीचेज अस पेशेंस, बहुत ही पेशेंस के साथ, डेडिकेशन एंड केयर के साथ वो क्या है, अपना नेस्ट तैयार करती है, अपना घर तैयार करती है। इट कलेक्ट्स स्मॉल ट्विग्स, तो क्या है, छोटे छोटे जो हम बोलते हैं कि छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े हैं या फिर घास हैं, इस तरीके से छोटे छोटे उनको उठा के क्या करती है, लगातार मेहनत करती है और एक सेफ होम रेडी करती है। रिमाइंडिंग अस दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो क्या है, लगातार मेहनत करती रहती है। तो यही हमें बोला हुआ है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर हम छोटे छोटे एफर्ट्स, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, लगातार। हमने अगर पढ़ाई की अगर हम बात करें, हम कंसिस्टेंट रहें, हमने जो आज पढ़ा कल भी पढ़ेंगे, लगातार हमने पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने आज पढ़ लिया और कल फिर हम ब्रेक पे चले गए, हमने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंट, आप चाहे थोड़ा सा पढ़ो, कम टाइम के लिए पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ाई करो, तो क्या होगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इमेज 5। तो 5 हमने देखा था, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एंड्स जो कि हैं, चींटियां हैं, उनका ग्रुप है, इसको बोला जाता है कॉलोनी। अगर आपने ग्रामर में देखा होगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है ये भी कॉलोनी, जो ग्रुप ऑफ एंट्स को बताता है। यही यहाँ पर हमें बोला गया है। ठीक है, द कॉलोनी ऑफ एंट्स टीचेज अस डिसिप्लिन, कोलेबोरेशन एंड हार्ड वर्क। जो एंट्स है उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें डिसिप्लिन, कोलेबोरेशन एंड हार्ड वर्क। इवन दो एंट्स आर स्मॉल, दे अचीव ग्रेट थिंग्स बाय वर्किंग टुगेदर एंड हेल्पिंग वन अनदर। तो चींटियां क्या हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, बट क्या है, बहुत अच्छा अचीव कर लेती हैं, बहुत अच्छी चीजें अचीव कर लेती हैं। आपने देखा होगा चींटी अपने वेट से, ठीक है, अपने वेट से भी ज्यादा हैवी चीजें उठा लेती है, साथ में लेके चल लेती है। कैसे? वो साथ में काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर एंड हेल्पिंग वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चींटियां मिलके अपना खाना ले जाना हो तो अपने वजन से ज्यादा वो ले जाते हुए चलते हैं, क्यों? साथ में काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इमेज है इमेज नंबर 6। तो इमेज नंबर 6 में हमें क्या है, एक एप्पल ट्री देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एप्पल ट्री, ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत से एप्पल्स लगे हुए हैं, ट्री ऑफ एप्पल। तो इसमें क्या है, बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? द एप्पल ट्री टीचेज अस पेशेंस। क्या सिखाता है हमें? पेशेंस, ग्रोथ एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ नर्चरिंग। अ ट्री टेक्स टाइम टू बियर फ्रूट। जो उस पे आपने देखा होगा पेड़ होते हैं, फ्रूट ट्रीज होते हैं, उनमें फल आने में बहुत टाइम लगता है, फ्रूट आने में टाइम लगता है। रिमाइंडिंग अस दैट विद स्टडी, केयर एंड एफर्ट गुड रिजल्ट्स विल इवेंचुअली कम। अगर हम क्या हैं, केयर करें, एफर्ट डालें किसी चीज पे, तो हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, और रिजल्ट कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप।
4, 5, 6 को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमें एक चार्ट गिवन है। कंप्लीट द समरी ऑफ द पोम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। हमें यहाँ पर कॉलम 1, 2, 3 में कुछ वर्ड्स हमें गिवन है। इनकी हेल्प से हमें जो पैरा गिवन है, पैसेज गिवन है, उसको फिल करना है। उसमें जो ब्लैंक है उनको फिल करना है। ठीक है, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोम, उससे क्या है, जो समरी है उसको फिल करना है। देखते हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, द पोम रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल। पोम को क्या है, नैरेटिव स्टाइल में लिखा है। टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हु वाज फीलिंग डैश आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग dash for his people. In a moment of dash, he observed a spider trying to reach its web high above. The spider dash every time it fell after getting close to its goal. It made 9 dash and finally, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप, ये फाइनली होगा, फाइनली, ठीक है, फाइनली succeeded. The king said The king said that the spider had dash and so would he. Inspired by the spider determination, King Bruce decided to dash when he dash this time he ultimately succeed. अब यहाँ पर हमें नैरेटिव स्टाइल में पोम गिवन है, ठीक है, उसमें हमने फिल करने हैं करेक्ट वर्ड्स। वर्ड्स हमें क्या गिवन है, वर्ड्स हमें गिवन है tried, mounted, despair, conquered, low, strive, attempts और great। इन वर्ड्स की हेल्प से हमें इस पोम का जो नरेशन है उसको कंप्लीट करना है, या फिर हम बोलें जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलिए आंसर्स देखते हैं। द पोम रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल, ठीक है, टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हु वाज फीलिंग लो। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हु वाज फीलिंग लो। फीलिंग लो का मतलब क्या है, जो बहुत परेशान थे। ठीक है, आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल, जो अपने लोगों के लिए, प्रजा के लिए अच्छा करना चाहते थे, बट क्या है, फेल हो जाते हैं। इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, in a moment of despair, he observed a spider trying to reach its web high above. उन्होंने देखा, in a moment of despair का मतलब है कि परेशान होके, होता है ना कि हम लोग भी चेयर पे ऐसे बैठ जाते हैं जोर से, झटके से, तो वो डिस्पेयर है। The spider mounted every time it fell after getting close to its goal. तो क्या है, जो स्पाइडर है वो लगातार अपने कॉबवेब तक जाने के लिए ट्राई कर रही है, बट फेल हो जाती है। जो किंग ब्रूस हैं वो उसको देख रहे थे। इट मेड 9 अटेम्प्ट्स, उसने क्या है 9 अटेम्प्ट्स दिए, बट क्या हो जाती है, एंड फाइनली सक्सीडेड। 9 अटेम्प्ट्स में वो फेल होती है, लेकिन फाइनली सक्सीड हो जाती है अपने कॉबवेब तक जाने में। द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड कंकर्ड and so would he. Inspired by the spider's determination, King Bruce decided to strive. When he tried this time, he ultimately succeeded. वो उस स्पाइडर से इंस्पायर होते हैं कि जब एक इतनी छोटी सी स्पाइडर लगातार मेहनत कर रही है, फेल होने के बाद फिर से ट्राई कर रही है, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। उससे इंस्पायर होके राजा भी क्या है, फिर से एक नई एनर्जी के साथ ट्राई करते हैं, तो इस टाइम क्या हो जाते हैं, ही अल्टीमेटली सक्सीडेड, उन्हें भी सक्सेस मिल जाती है। जो अपनी प्रजा के लिए, अपने पीपल के लिए करना चाहते थे वो कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली। हमें क्या है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है, वी कैन से दैट द पोएट यूजेस द नैरेटिव स्टाइल बिकॉज। पोएट जो है उसने नैरेटिव स्टाइल क्यों चूज किया होगा, क्यों नैरेटिव स्टाइल में उसको लिखा होगा पोम को। ठीक है, our answer will be, we can say that the poet uses a narrative style because the poem tells a story about King Bruce and the Spider। जो ये क्या है, एक स्टोरी बताती है जो पोम है हमारी, किसके बारे में, किंग ब्रूस, स्कॉटलैंड के जो राजा थे किंग ब्रूस और स्पाइडर की। डिस्क्राइबिंग द इवेंट्स इन अ क्लियर एंड सीक्वेंशियल मैनर। तो इससे क्या होगा, जो इवेंट्स हैं वो क्लियर रहेंगे और सीक्वेंशियल, यानी वन बाय वन, जैसे वो इंसिडेंट हुए हैं एज इट इज वन बाय वन, उसी सीक्वेंस में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज। जो ये पोम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से भी एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, पोम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखने को आ सकता है। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, पोम का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज परजीवरेंस एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, परजीवरेंस एंड डिटर्मिनेशन, किसका डिटर्मिनेशन देखने को मिला है हमें पोम में, जो स्पाइडर है। ठीक है, द मैसेज दैट वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, इवन आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, अगर हम लगातार फेल हो रहे हैं किसी चीज में तब भी हमें हार नहीं माननी है। दिस इज shown through the spider's continuous efforts to rebuild its web। ये क्या है, हमें कहाँ से कैसे देखने को मिलता है, जो स्पाइडर है उसके कंटिन्यूअस एफर्ट से वो क्या करती है, अपने वेब को रिबिल्ड करती है, बार बार बना लेती है। एंड किंग ब्रूस रियलाइजेशन दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु कीप ट्राइंग। तो यहाँ से किंग ब्रूस को क्या रियलाइजेशन हुआ, क्या पता चला उनको, दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु कीप ट्राइंग, यानी जो मेहनत करते हैं उनको सक्सेस मिलेगी। कैसे पता चला, किंग ब्रूस एक चेयर में बैठकर उस स्पाइडर को देख रहे थे जो लगातार मेहनत कर रही थी अपने वेब तक जाने के लिए, थोड़ा सा हाइट पर जाती, फिर से फिसल कर नीचे गिर जाती, ऐसे ही वो मल्टीपल ट्राई करती है। ठीक है, इतने अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद भी वो हार नहीं मानती, इसी से किंग ब्रूस भी क्या है, इंस्पायर हो जाते हैं, इसीलिए उनको रियलाइजेशन होता है कि सक्सेस कम्स टू दोज हु कीप ट्राइंग, सक्सेस उनके पास आती है जो लगातार मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इनको। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक 3 एग्जांपल्स फ्रॉम द पोम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 3 एग्जांपल्स लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट। 3 लाइन्स हमें लिखनी है जो स्पाइडर के एफर्ट को दिखा रही है। ठीक है, फॉलोइंग आर द 3 लाइन्स फ्रॉम द पोम दैट डिस्क्राइब्स द स्पाइडर्स एफर्ट। हमें गिवन है स्पाइडर्स के एफर्ट के लिए 3 लाइन्स। फर्स्ट है, इट soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor। This shows the spider's determination to climb with full effort। ठीक है, आपने देखा होगा स्पाइडर बार बार उस पर चढ़ रही थी, थक कर गिर जाती है लेकिन हार नहीं मानती, फिर ऊपर चढ़ जाती है। नेक्स्ट, अगेन इट फेल एंड swung below but again it quickly mounted।
This highlights how the spider kept trying again even after falling. तो जो स्पाइडर है वो गिरने के बाद भी लगातार मेहनत करती रहती है. Steadily, inch by inch, higher and higher. This describes the spider's slow but persistent progress towards its web. तो ये क्या बताता है, ये लाइन हमें बताती है कि जो स्पाइडर है वो धीरे धीरे सही इंच बाय इंच अपनी हाइट मतलब धीरे धीरे ऊपर चढ़ती रहती है, अपने वेब तक पहुंच जाती है. ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको. चलिए स्टूडेंट्स, हमने जो हमारी पोम थी, ठीक है, चैप्टर 2 ट्राई अगेन, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं. जो क्वेश्चन आंसर्स हमने नोट किए हैं इनको आप लोग लर्न कीजिए. इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में. मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.